हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ हो। मैं एक सुविचार के साथ। धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर इसके फल हमेशा मीठे ही आते हैं। इसलिए आप सभी लोग धैर्यवान बने। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, लेक्चरर, डाइट, बरुआ सागर, झांसी, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग डीएलएड 4 सेम का प्रमुख विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का महत्वपूर्ण टॉपिक पाठ्य सहगामी क्रियाएं अर्थात को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटी क्या है और इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो चलिए सबसे पहले शिक्षा जगत में इनकी शुरुआत कैसे हुई ये जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अर्थ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्राचीन अवधारणा के अनुसार पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं के अलावा विद्यालय में जिन क्रियाओं का संगठन किया जाता था उन्हें अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की संज्ञा दी गई थी। इन्हें कोई आवश्यक क्रियाओं के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। यह विद्यालय व विद्यार्थियों की इच्छाओं व सुविधाओं पर आधारित थी। इनकी सफलता या असफलता के प्रति भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। न ही समय तालिका में इनके लिए कोई विशेष समय का प्रावधान था, वरन यह विद्यालय समय के बाद ही आयोजित की जाती थी। परंतु आधुनिक अवधारणा के अनुसार यह अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं न होकर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटी हैं। इन्हें पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है और इनका आयोजन अतिरिक्त समय में न करके विद्यालय की समय तालिका के अंतर्गत ही किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि केवल बुकिश नॉलेज से ही विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, बल्कि सर्वांगीण विकास के लिए को करिकुलर एक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बुकिश नॉलेज से केवल विद्यार्थियों का कॉग्निटिव पक्ष ही प्रबल होता है। उसका भावनात्मक पक्ष, मानसिक विकास, शारीरिक विकास इत्यादि इसके अभाव में संभव नहीं हो पाता। इसीलिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का होना विद्यालय में बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही साथ इन क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में समाज के प्रति, देश के प्रति अतिरिक्त गतिविधियां जानने का अवसर प्राप्त होता है। एक प्रसिद्ध विचारक रॉस के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं शिक्षा प्रक्रिया की वह धारणा है जो बच्चे के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने में विश्वास करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अर्थात बालक पुस्तकीय ज्ञान की तुलना में प्रत्यक्ष अनुभव से कहीं ज़्यादा सीखता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन कार्यों, क्रियाओं, योजनाओं आदि की व्यवस्था करनी होगी जो बच्चों को प्रभावित करे और उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित करे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अर्थ को जानने के बाद अब हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार की निश्चित संख्या का अभी तक निर्धारण नहीं किया जा सका है। प्रायः विद्यालय अपने भौतिक संसाधनों, शिक्षक एवं स्टाफ की रुचि तथा योग्यता, छात्रों की मांग के आधार पर इन क्रियाओं की संख्या कम या अधिक कर लेते हैं। तो आइए हम क्रमशः एक एक करके पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में पहली क्रिया है वाद विवाद प्रतियोगिता। इसमें दो टीम बनाई जाती है जो किसी विषय पर चर्चा करती है और अंत में एक
निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। इससे विचारों की अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास होता है, भाषाई योग्यता एवं विचारों का विकास होता है, बौद्धिक योग्यताओं का विकास होता है एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। दूसरी क्रिया है स्पोर्ट्स यानी खेल। खेल यह मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। इसका मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यावस्था में शिशु अजीब अजीब हरकतें करके आनंद प्राप्त करता है। उसे इस तरह खेलता देखकर बच्चे के माता पिता को खुशी होती है। बच्चे का खेलना, अजीब हरकतें करना, हंसना उसके अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। परंतु यदि बालक खेलता नहीं है, चुपचाप होता है, रोता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। प्रत्येक पालक अपने बच्चे को शारीरिक रूप से स्वस्थ देखना चाहता है, अतः वे चाहते हैं कि उसका बच्चा खेले जिससे उसकी शारीरिक रूप से विकास हो सके। उम्र बढ़ने के साथ साथ खेल की दृष्टिकोण बच्चों का अलग हो जाता है। किशोरावस्था में बच्चे बड़ी बड़ी यानी कि खो खो, कबड्डी इत्यादि खेल खेलना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल से न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि यह खेल उनके तनाव को दूर करता है, उनके शारीरिक विकास को बढ़ाता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है शैक्षिक भ्रमण या पिकनिक। इसके माध्यम से छात्र अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। इस क्रिया के माध्यम से कक्षा कक्ष में अर्जित ज्ञान को छात्र शिक्षकों के निर्देशन में क्षेत्र में जाकर स्वयं परखता है तथा स्वविवेक से ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करता है। छात्र शिक्षक के निर्देशन में विद्यार्थी समुदाय को निकट से देखता है, उसके विविध अंतर संबंधों तथा पक्षों को अवलोकित कर उन्हें समझता है। छात्रों को परस्पर सहयोग तथा सहभागिता के सुअवसर मिलते हैं। परस्पर दायित्व निर्वाह के साथ साथ कुशल नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। निर्णय लेने के अवसर प्राप्त होते हैं। उनका व्यवहारिक ज्ञान में संवर्धन होता है। भ्रमण के प्रत्यक्ष अनुभव, निरीक्षण तथा खोज अनुसंधान के अवसर मिलते हैं। बालकों में स्वावलंबन की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है कम्युनिटी सर्विस यानी सामाजिक सेवा। इसके माध्यम से छात्र में समाज सेवा का भाव पैदा होता है। इसमें छात्र समाज में जाकर साफ सफाई करते हैं, गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग से देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना इत्यादि कार्य करते हैं। इससे छात्रों में सामाजिकता का, सहयोग का, मानवीय गुणों इत्यादि का विकास होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है ड्रामा, नाटक। इसमें विद्यार्थी किसी किरदार का अभिनय करते हैं। इससे स्टूडेंट्स में किरदार की भूमिका निभाने के गुणों का विकास होता है। इसके द्वारा स्टूडेंट्स के अंदर छिपी हुई अभिनय शक्ति विकसित होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है इंटर्नशिप। इसके माध्यम से स्टूडेंट्स को प्राथमिक विद्यालय में कुछ समय काम करने का मौका मिलता है, जहां छोटे बच्चों के साथ अपने सैद्धांतिक ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से बाहर निकलकर एक्चुअल नॉलेज में या प्रैक्टिकली किस तरह कार्य करना होता है इसका अनुभव प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों को अपने ज्ञान को, अपने स्किल को विकसित करने का मौका मिलता है। डांस एक प्रमुख पाठ सहगामी क्रिया है। इस पाठ सहगामी क्रिया के द्वारा मनोरंजन के साथ साथ बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास भी होता है। बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेते हैं और बच्चे
अपना करियर भी बनाते हैं। योगासन सभी पाठ्यसहगामी क्रियाओं में से महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा बच्चे में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसमें कंसंट्रेशन की क्षमता का विकास होता है और साथ ही साथ बच्चे का मन स्वस्थ होता है, प्रसन्न होता है और सभी कार्यों को करने में उनका मन लगता है, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। लास्ट एक्टिविटी मार्शल आर्ट। इस एक्टिविटी के माध्यम से विद्यार्थी आत्मरक्षा के तरीकों को सीखते हैं, जिससे कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। लड़कियों के लिए यह एक्टिविटी बहुत ही आवश्यक है, जिसको सीखकर लड़कियां अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं और अपने जीवन को सफल बना सकती हैं। इस प्रकार हम सभी ने पाठ्यसहगामी क्रियाओं का अर्थ एवं उनके प्रकार के बारे में समझ विकसित की। आशा है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।